Okay. Hare Krishna. We'll start Jai Radha Madhav. Radha Madhav Kunja Bihari Jai Radha Madhav Kunja Bihari Jai Radha Madhav Kunja Bihari Jai Radha Madhav Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girdharidhari 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 Yashodanandana Vrajana Ranjana Yashodanandana Vrajana Ranjana Yashodanandana Vrajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girdharidhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girdharidhari Yashodanandana Vrajana Ranjana Yashodanandana Vrajana Ranjana Yashodanandana Vrajana Ranjana Yashodanandana Vrajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Hare Krishna. Thank you for joining and listening. तो अभी ऑलमोस्ट आ रही है, पूरी फैमिली आ गई है. प्रभु जी विल ज्वाइन 1-2 मिनट में. मैं देख रही हूँ श्रुति माता जी आई है. श्रुति माता जी, थैंक यू, आप फिर से ज्वाइन किए. हरि बोल माता जी. सॉरी आई हैव बीन लिटिल अवे. आज बहुत दिन बाद मैं घर पे हूँ. अच्छा, कैसे हो आप? सब ठीक है? हाँ, मोर और लेस फाइन. थोड़ा सा तबीयत खराब था बट अभी ठीक हूँ. थैंक यू. थैंक यू. हम आपके लिए प्रे करते ही थे. सो और आपको कृष्णा सबसे अच्छी हेल्थ में रखे. थैंक यू सो मच. हरि बोल. हरि बोल. I think Prabhuji have joined. I see. Yeah. Vibhuti Ben, thank you for joining. Okay, I see Prabhuji is here. He's connecting with audio. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्णा. माफी चाहता हूँ 10 मिनट देरी के लिए. एक जरूरी काम नीचे चल रहा था. कुकिंग चल रही थी. चलिए, होपफुली आप सब जय राधा माधव हो गया माता जी? हाँ प्रभु, हो गया. चलिए, बढ़िया. और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे भी आगे. चलिए शुरू करेंगे. आज है प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही. माता जी स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं वेट कर रहा था. अच्छा, ठीक है, ठीक. चलिए, जब तक माता जी शेयर करती हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने डिस्कस लास्ट में किया था कि जो योगी होते हैं वो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दूसरों के सुख में सुखी होते हैं. ऐसे नहीं कि किसी का सुख हो, कोई बहुत सुखी हो तो जलन हो रही हो हमें. और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जलन को हटाया जा सकता है, कि आपस में जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें कैसे हटाई जा सकती हैं, ये समझ के कि हम सब में भगवान हैं. और अगर हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या किसी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं तो एक तरीके से हम भगवान को भी जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. तो इसकी वजह से, और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम जब किसी को प्रभु बोलते हैं तो इसलिए हम जो भगवान, हमारे परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, उनको जो है हम एड्रेस कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं. तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं रिस्पेक्ट दे रहे होते, उस व्यक्ति को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं. पर प्रभु जो है वो मतलब होता है मास्टर, और हम मास्टर को जो है रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं. चलिए, आज अब हम आगे बढ़ेंगे. नहीं, इससे पहले वाला श्लोक माता जी, इससे पहले वाला श्लोक 33, राइट? नहीं माता जी, इससे पहले. हाँ जी, अर्जुन वाचा. हाँ जी. तो फिर हमने कल, अब देखिए अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं. अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है. मतलब कि इस युग में जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है. तो देखिए, हम यही बात कर रहे हैं अभी तक कि भगवान जो हैं उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं हमारे साथ इस चैप्टर में, कि जो अष्टांग योगा होती है उसमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं कि लोगों को घर छोड़ के जंगल में जाना पड़ता है, और बहुत सारी चीजों की बताया है कि कैसे अकेले में बैठिए, मन को बिल्कुल सिर्फ भगवान के साथ जोड़ लीजिए. तो ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल हैं. तो मैं सुबह सुबह सोच रहा था, जब हम ये इसके ऊपर मैं पढ़ रहा था कि अकेलेपन की बात जहाँ ये हो रही है कि योगा में आपको सब घर को छोड़ के जाना होता है और अकेला जाना होता है. सोचिए अकेला रहना कितना मुश्किल है, क्योंकि हम जो सब लोग हैं, हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो सच्चित आनंद है. तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, तो वो आनंद में रहने वाली है. और हम सब की एक टेंडेंसी है
कि हम प्यार करना चाहते हैं और प्यार जो है लेना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि हम लोग जो है सोशल एक तरह के एनिमल्स हैं, तो अगर हम सोचिए अकेले बैठना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं कर सकते, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्लस देखिए आजकल मैं सोच रहा था कि 5 मिनट का भी अगर किसी को गैप मिलता है, अगर 5 मिनट का भी किसी को गैप मिलता है तो सब लोग मोबाइल के साथ देखिए खेल रहे होते हैं ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, हॉस्पिटल के अंदर भी 5 मिनट भी जो है मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर जंगल में आपको जाके मेडिटेशन करना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा, मोबाइल भी नहीं है। फिर देखिए लोग आते हैं ऑफिस से आके सीधा ही टीवी के आगे आगे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी जो दिन की थकान है वो सोचते हैं कि चलो भाई टीवी से निकल जाएगी। तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा। या घर में कई लोग आते हैं, बच्चे वेट कर रहे होते हैं, तो अगर आप घर छोड़ के ऐसे जाएंगे और जंगलों में जाएंगे या हिमालय पे चले जाएंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अर्जुन भी देखिए जो है ये बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। और सोचिए अर्जुन कौन है, आप देखिए अर्जुन कौन है। अर्जुन में इतनी शक्ति थी कि वो नीचे पानी में ऊपर मछली चल रही है, घूम रही है, और पानी में उसकी परछाई देख के तीर चलाना है और वो आंख पे जाके लगे। बताइए इतना हम में से कौन है इस कलयुग में, कौन क्लेम कर सकता है कि हम इतने पावरफुल हैं अर्जुन की तरह? बताइए। और अर्जुन ने देखिए महाभारत में स्टोरी आती है कि कैसे शिव जी के साथ भी युद्ध किया। आप में से हम में से बताइए कौन है जो शिव जी के साथ युद्ध कर सकते हैं? या कलयुग में इस पूरे संसार में कौन है आप जो सोच सकता है शिव जी के साथ युद्ध करने का? सवाल ही नहीं उठता, है ना। हम सब लोग तो शिव जी की पूजा करते हैं कि हमें कोई वरदान मिल जाए, क्योंकि हम जानते हैं हम इतने पावरफुल नहीं हैं। और सोचिए अर्जुन कितने पावरफुल थे। तो उनके अलग अलग नाम से उन्हें बुलाया गया है, कौंतेया, महाबाहु, ये सारी नाम से उनको इसलिए बुलाया, वो इतने शक्तिशाली थे। तो मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति जो शिवजी से लड़े, वो अगर बोल रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना, ये इस युग में जो है ये जो आपने बताया है योगा का, ये जो योग का जो आपने बताया ये इम्प्रैक्टिकल है। तो सोचिए हम लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही मुश्किल निकल जाए तो अलग बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल जो है। ये जो ये जो ये जो प्रोसीजर है ये भगवान से वो बोल रहे हैं अर्जुन की, ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल है। आगे आइए, अब देखिए आगे फिर क्या बोल रहे हैं भगवान, अर्जुन क्या बोल रहे हैं। चंचलम ही मनो कृष्ण प्रमति बल्लवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं वन्ये मन्ये वायुरेव स दुष्करम्। हे कृष्णा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, तो क्योंकि यहाँ मन की बात हो रही है कि इस टाइम पे मन को योगा से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अभी हमने जो डिस्कस किया वो इसके बारे में बात कर रहे थे। आगे और भगवान से पूछ रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, चंचल है। चंचल आप देखिए, चंचल और अस्थिर मतलब एक ही चीज। चंचल मतलब क्या? आज इधर है, अभी 1 सेकंड इधर है और दूसरे सेकंड उधर है, और सिर्फ 1 सेकंड इधर और 2 सेकंड उधर ही नहीं है, 1 सेकंड में 2 जगह जा सकता है ना। आप लोगों ने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे समझिए घर में कोई आने वाला है, तो आप मेरी क्लास भी सुन रहे हैं और साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि वो जो घर में आएगा उसके लिए क्या बनाना है, उसके लिए बेड तैयार है कि नहीं है। ये सारी चीजें एक ही सेकंड में सारी चीजें सोची जा रही है, मल्टीटास्किंग, है ना। तो मन देखिए कितना चंचल है, कभी इधर कभी उधर सारी चीजें कर सकता है। और फिर भगवान को क्या बता रहे हैं? हठीला भी है तथा अत्यंत बलवान है। हठीला मतलब क्या है कि कोई चीज पे अटक गया तो मानता ही नहीं है बात, है ना। जैसे क्लास में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे जैसे हंसी आ रही थी कि पुरानी एक मूवी में एक गाना आया था, दिल है कि मानता नहीं। तो देखिए ये सच बात है कि मन है कि मानता ही नहीं है, गलत चीज भी हो तो भी नहीं मानता। इतनी प्रैक्टिस हो यूज टू हो जाता है। जैसे देखिए मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था कि सिगरेट के पैकेट पे क्लियर लिखा हुआ है कि सिगरेट पियेंगे तो आपकी हेल्थ को खराब हो जाएगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। और तो उसके बावजूद भी देखिए लोग पीते हैं, क्यों? मानता नहीं है ना। एक हठीला है।
और फिर दूसरी बात क्या लास्ट में क्या बता रहे हैं भगवान, और बलवान भी है, बलवान भी है। जैसे देखिए किसी पागल खाने में आप जाइए, मैं एक बार गया था पूना में, मेरा तब मैं डिवोटी नहीं था, तो मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि गरीबों को जाके या जिन लोग जो अंध आश्रम है वहां जाके आप केले खिलाइए आज के दिन। तो मैं गया, तो मुझे वहां पे अंध आश्रम और पागल खाना थोड़ा सा मतलब दूरी पे पास पास में है। तो जब मैं पागल खाने गया तो वहां पे एक आदमी कॉन्स्टेंटली चिल्ला रहा था, मैं इंदिरा गांधी हूँ, मैं इंदिरा गांधी हूँ, मैं इंदिरा गांधी हूँ, छोड़ दो मुझे, मैं इंदिरा गांधी हूँ। तो मुझे बहुत हंसी आए और उसको पकड़ने के लिए कम से कम 4 लोग जो थे वो लगे हुए थे। मैं तो बलवान, देखिए मन जो है बलवान है। इस तरह कोई जैसे कोई पागल आदमी होता है ना, वैसे बलवान है, उसको कितना भी समझाओ, नहीं 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 ये गलत है तेरे लिए, ये मत कर, फिर भी बलवान है, वो आपको तंग करेगा ही करेगा, बहुत तंग करेगा, है ना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। मुझे वो बात याद आती है, जितनी बार भी मैं बहुत हंसता हूँ कि अगर कोई लेडी होती तो मैं समझ भी सकता, वो आदमी अपने आप को कह रहा था मैं इंदिरा गांधी हूँ। तो फिर लोग उसको पकड़ रहे थे और फिर बाद में फाइनली एक डॉक्टर आया और उसने उसको कुछ इंजेक्शन दिया। तो हमारा हमारा मन भी ऐसे ही है, हमें पता है कि अब हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसके बाद भी मन इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमें वो फोर्स करता है कि करो, करना ही होगा तुम्हें, ये करो। तो ये मन के बारे में जो है यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं। और सोचिए अर्जुन, बार बार हमें भूलना नहीं चाहिए कि अर्जुन बोल रहे हैं ये बात। तो सोचिए अगर हमारे मन इधर उधर भटकता है तो इसमें कोई जैसे डिस्करेज होने की वाली कोई बात नहीं है, डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं ये आप देखिए भगवान अभी बताने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया बताएंगे भगवान। अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन और अभी यहाँ पे जो है भगवान बताएंगे। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यास तु कौन्तेय वैराग्य च ग्रहायते। देखिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं मान रहा हूँ तुम्हारे साथ। ऊपर लीजिए माता जी। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाबाहो कुंती पुत्र। देखिए अर्जुन अर्जुन को महाभाव बोला है। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, भगवान भी मान रहे हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है, किंतु उपयुक्त अभ्यास, पहली पहली चीज उन्होंने बोली है अभ्यास। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है। देखिए मटेरियल वर्ल्ड में भी आप देखेंगे, संसार में कोई भी चीज पाने के लिए अभ्यास कितना करना पड़ता है। आप देख लीजिए लॉन्ग जंप वालों को जो करते हैं, जो रनर्स हैं, या जिम में जो बॉडी बनाते हैं, कितनी अभ्यास करते हैं, 5-5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, कितनी सारे गोलियां खाते हैं बॉडी बनाने के लिए, प्रोटीन्स का सारा दिन प्रोटीन्स करते हैं और कितना कुछ करते हैं। आप कोई भी चीज देख लीजिए, आप डांस सीखने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मृदंग के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कोई भी चीज करने के लिए अभ्यास तो करना पड़ता है, अभ्यास के बिना जो है कोई भी चीज आती नहीं है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं अभ्यास करना है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अभ्यास करना है, सही सही अभ्यास करना है। देखिए अभ्यास गलत भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अभी आई थिंक 10 साल पुरानी की बात है, जब रामदेव जी आए थे, 10 साल हो गए होंगे या 7-8-9 साल, जितने भी आप लोग सब जानते हैं। जब रामदेव जी नए नए आए थे अभी टीवी में, तो ये पतंजलि शुरू हुआ था, तो उन्होंने क्लासेस लेनी शुरू करी और उसमें वो भस्त्रिका, वो ऐसे पेट को अंदर लेके सांस लेके ऐसे ऐसे करते थे, दिखाते थे। तो वो बार बार बोल रहे थे कि ठीक करिए, ठीक तरीके से करिए, अगर ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो बल्कि यही चीज जो है आपको वो गलत वो नुकसान देगी आपको, उसका गलत जो है उसका रिजल्ट आएगा। और मैं आपको बता सकता हूँ कितने लोग हैं जो हमारे स्टोर है वहां पे आते थे और बताते थे कि मुझे तो कोई फर्क नहीं हुआ, बल्कि मेरा पेट दर्द शुरू हो गया। और मेरा एक फ्रेंड है जिसका ऑपरेशन भी करवाना पड़ा क्योंकि वो गलत अभ्यास कर रहा था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भगवान ने अभ्यास तो बोला, लेकिन सही अभ्यास। अगर मन को कंट्रोल करना है तो सही अभ्यास करना है। जैसे देखिए डॉक्टर जो है, डॉक्टर आपको किसी चीज को ठीक करने के लिए दवाई देता है, लेकिन दवाई देने के साथ क्या क्या बोलता है कि ये मत खाना, ये मत करना, है ना। समझिए अगर कोई डायबिटीज के लिए कर रहा है, तो डायबिटीज के लिए, जिसको शुगर है, डायबिटीज है, ये दवाई साथ साथ लेके क्या बोलता है, भाई मीठा मत खाना।
पर अगर आप मीठा भी खाएंगे और शुगर की दवाई भी लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए हमें सही अभ्यास करना है। तो अब हमारे लिए अभ्यास क्या है? हमारे लिए अभ्यास सबसे बड़ा जो अभ्यास है वो ये है सुनना, हियरिंग। हियरिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हियर नहीं करेंगे, हमने परसों भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था, सॉरी कल, और आई थिंक पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप हियर नहीं करेंगे तो डाउट्स क्रिएट जरूर होंगे, है ना, जरूर होंगे हमारे मन में। क्यों? क्योंकि देखिए ये मटेरियल वर्ल्ड का जो नेचर है वो क्या है, हर चीज को नीचे खींचना। आप देख लीजिए, अगर रूम में सफाई ना करें तो गंद हो जाता है, कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो नीचे चला जाता है, सिवाय धुआं और आग के सारी चीजें जो है नीचे की तरफ आ रही है। इंसान की जो जो मानसिक जो हालत है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ ना रहें तो वो नीचे गिर जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें हियरिंग बहुत जरूरी है। अगर हम हियर नहीं करेंगे तो फिर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे भक्ति। जैसे आप देखिए कृष्ण भगवान की जो रुक्मिणी रुक्मिणी देवी का देखिए आप। रुक्मिणी देवी ने कृष्ण भगवान को देखा नहीं था, लेकिन रुक्मिणी जी ने सुन के कृष्ण भगवान के बारे में उनसे प्यार किया और उनको अपने दूत को भेजा कि आप मुझे किडनैप कीजिए, सिर्फ सुन के। और आप अपनी मटेरियल लाइफ में भी देख लीजिए, स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दीजिए, सुनना कितना जरूरी है। देखिए हम किसी भी माँ बाप जब बच्चों की शादी करवाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, बच्चों के बारे में सुनते हैं, है ना। किसी भी, समझिए आपके घर में, जिसके घर में लड़का है या जिसके घर में लड़की है, शादी का टाइम है, तो आप उस लड़के के बारे में सुनते हैं, है ना, लोगों से जाके पता करते हैं। पता करना मतलब क्या हुआ? सुनना ही हुआ कि भाई लड़का ठीक तो है, लड़का शराब तो नहीं पीता, कोई और लड़की तो नहीं है, पहले शादीशुदा तो नहीं है, कितनी सारी चीजें आप करते हैं, तो ये सुनना ही हुआ ना। तो ये इसलिए सुनना जो है भगवान के बारे में बहुत जरूरी है, तभी आप प्यार करेंगे भगवान से, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरी बात क्या है कि सुनना, लेकिन सही लोगों से सुनना। सही लोगों से सुनना ये बड़ी बात है। जैसे इसी एग्जाम्पल को फिर रिपीट कर लीजिए कि समझिए आप किसी लड़की का पता करने गए, लेकिन आपने गलत लोगों से सुन लिया। क्यों? क्योंकि उनको जलन थी किसी भी वजह से। समझिए किसी ने, मिस्टर ए अपने बेटे की शादी मिस्टर बी की बेटी से करवाना चाहते थे एग्जाम्पल के लिए, लेकिन समझिए एस्ट्रोलॉजिकल नहीं मिला तो मिस्टर ए बड़े नाराज हो गए। या समझ लीजिए मंगलीक थी लड़का और लड़की मंगलीक नहीं है, कितनी चीजें हो सकती हैं। तो अब आप, मिस्टर ए को गुस्सा आ गया कि आपने उनके लड़के से शादी क्यों नहीं करी। और अब समझिए मिस्टर सी का कोई बेटा आता है और मिस्टर ए से पूछ लेते हैं, तो सोचिए कितने गलत रिव्यूज मिल जाएंगे कि नहीं, अपनी जलन की वजह से। लड़की तो बहुत अच्छी है, या ऑपोजिट ले लीजिए, जिनके घर में लड़की है, लड़के का समझ लीजिए कि लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन गलत लोगों से सुन लिया, है ना, अपनी उन्होंने ईर्ष्या निकाल दी, जलन निकाल दी, जो भी रीजन रहा हो, तो हमें फिर गलत रिव्यू मिल गया और हम जो है एक बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी है वो लूज कर जाएंगे। वैसे ही अगर हम गलत लोगों से सुनते हैं जो भगवान को एक्चुअली ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान को प्यार नहीं करते, सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए जो है लेक्चर देते हैं बैठ के, देखिए ऐसे बहुत बहुत लोग हैं। और आप जानते हैं इंडिया में कितने लोग ऐसे पकड़े भी गए हैं, बड़े बड़े बाबाज, गुरुज, जो कमाने के लिए लेक्चर्स देते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या है वो हम सब लोग जानते हैं, है ना। इसलिए देखिए श्रील प्रभुपाद जी भी ये कहते थे कि एक बार इससे स्टोरी याद आती है कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने लोगों को बुलाया कीर्तन करने के लिए। तो एक कोई कीर्तन बहुत सुंदर कर रहा था, बोल रहा था ऐसे बहुत आलाप दे रहा था। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला उसे, इसको हटाओ और दूसरे को लेके आओ। और जब दूसरा कोई आया, भक्त आया, तो वो बहुत ही बेसुरा गा रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी बहुत बहुत जो है ऐसे ऐसे सर हिला रहे थे। तो लोगों ने पूछा, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये बेसुरा जरूर गा रहा था, लेकिन सही चीज गा रहा था, है ना। इसके मन में भगवान के लिए प्रेम था। लेकिन दूसरा तरफ जो अलाप 5 मिनट अलाप ले रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अलाप के ऊपर ध्यान दे रहा है और भगवान के जो शब्दों के ऊपर है वो ध्यान नहीं दे रहा। तो इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम किस लोगों से सुनते हैं, है ना। क्यों ना जो जो
जो भक्त है वो ढंग से बात ना कर पाता हो, तोतलाता हो, कुछ भी हो, लेकिन वो भगवान के बारे में बात कर रहा है तो वो सही बात कर रहा है, और जो भी बात कर रहा है वो परंपरा से सुन के बात कर रहा है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हम परंपरा से सुन रहे हैं, अपना बीच में कोई ऐड नहीं कर रहे। जैसे मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया, चार जुना का उन्होंने क्या मतलब निकाल दिया कि 4 जो है उनकी डेट है और जून जो है उनका बर्थडे है, तो 4 जुना, तो अर्जुन जो थे वो 4 जून को पैदा हुए। तो ऐसे जो अपने मतलब निकाल लेते हैं, ऐसे लोगों से सुनने में हमें हमारी जो प्रैक्टिस है वो खराब हो जाएगी। तो ये एक बहुत जरूरी चीज जो भगवान बता रहे हैं, अभ्यास, लेकिन ढंग से अभ्यास। चलिए फिर सुन लिया, उसके बाद कीर्तन करना भी बहुत जरूरी है और सेवा करना भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें लेकिन तभी आएंगी जब हम ढंग से सुनेंगे। जैसे समझ लीजिए अभी संदली माता जी हैं, अगर हम उनके बारे में इतना सुनते हैं, देखिए उनकी इतनी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी जो है वो कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने घर में अकोमोडेट करती हैं और लोगों के लिए प्रसाद बनाती हैं। तो देखिए इससे मन में एक प्यार का भाव उठता है कि इतनी तबीयत खराब में भी देखिए वो इतना कुछ करती हैं, और सेवा करने का दिल करता है। फिर ये एक बड़ी बात है कि सेवा करने का जो है, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, तो सेवा करने का दिल होता है जब ये सुनते हैं कि कितना करती हैं। तो ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान से प्यार उठेगा और भगवान के लिए हम सेवा करेंगे। पर एक्चुअली आप देखिए भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है। हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो हमें ही फायदा है, भगवान को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि भगवान तो खुद ही पूर्ण है। उनको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, उनकी टांगे दर्द नहीं होती, उनका कुछ भी नहीं होता, आप समझ लीजिए। सिर्फ हमें जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान की सेवा करें, कि इससे हम मन में जो है पूरा टाइम भगवान के बारे में सोचते हैं, और फिर उससे जब हमारा आखिरी समय आएगा तो हम भगवान के बारे में सोचते हुए छोड़ेंगे। तो एक तो ये अभ्यास है, और दूसरी बात देखिए पेशेंस। पेशेंस भी बहुत जरूरी है, अभ्यास के साथ पेशेंस भी चाहिए, है ना। जैसे कोई भी चीज देख लीजिए, अगर आप रनर बनना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि आज 10 घंटे भाग लिए और बस रनर बन गए, रोज भागना पड़ेगा, रोज भागना पड़ेगा, 1 घंटा भागिए। वैसे सेम योगा वाले भी देख लीजिए आप, योगा रोज करते हैं 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। पर ऐसे नहीं कि मैंने दो दिन कर ली, मेरा पेट क्यों नहीं ठीक हो रहा, या मैंने 2 दिन कर ली, मेरा वेट क्यों नहीं घट रहा, है ना। पेशेंस जरूरी है। इसलिए आप देखिए स्त्री को माँ बनने के लिए भी कुछ टाइम वेट करना पड़ता है ना, ऐसे ही नहीं हो जाता, एक दिन में ही नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है। तो किसी भी चीज को पूरा कंप्लीट होने के लिए टाइम लगता है, तो पेशेंस और अभ्यास। और दूसरी चीज क्या बताई है भगवान ने कि डिटैचमेंट। क्या बता रहे हैं भगवान, एक मिनट वापस जाएंगे देखेंगे कि अभ्यास तथा विरक्त द्वारा, मतलब डिटैचमेंट ऐसा संभव है। तो डिटैचमेंट भी बहुत जरूरी है। और डिटैचमेंट मतलब क्या, डिटैचमेंट मतलब अटैचमेंट टू गुड थिंग्स, है ना। डिटैचमेंट ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप कोशिश करके देख लीजिए। समझिए आज आपको कोई बोले 4 रोटी के बदले में 1 रोटी खाओ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि भूख तो लग रही है। पर फिर क्या कोई कर सकता है कि आज बोले कि भाई 4 रोटी के बदले में 3 रोटी खा लो, धीरे 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 इसको कट किया जाता है। ये तो ऐसे डिटैचमेंट आती है, एकदम नहीं आती। या जैसे मैंने बोला अटैचमेंट टू अदर गुड थिंग, तो आप कोई बोल सकता है कि ऐसा करो आज रोटी मत खाओ, किनवा खा लो, है ना, उससे थोड़ा सा पेट जो है हल्का रहेगा। तो वैसे ही अगर हमें इस संसार से जो है डिटैच होना है तो हमें भक्ति से अटैच होना है। और भक्ति में सारी चीजें हैं। समझिए कोई आदमी जैसे मैंने बोला कोई अच्छा खाना चाहता है, तो बाहर बर्गर के बदले में गोविंदास के बर्गर में चले जाए, गोविंदास से खा ले। तो वहां तो वो ब्रेड भी अपने आप बनाते हैं, है ना। या और है तो माता जी के घर चले जाइए, बहुत बढ़िया बनाती हैं। अभी हम उस दिन उनके घर गए थे, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, उन्होंने समोसे बनाए और मखानी दाल बनाई, एक नंबर जो मखानी दाल थी, बढ़िया एकदम। छोले भी बहुत बढ़िया थे, थोड़े मिर्ची वाले थोड़े मिर्ची थे, लेकिन छोले भी बहुत बढ़िया थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और सोचिए कोई आदमी केक खाना चाहता है तो देखिए मंदिर से केक भी आया था, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें छोड़नी नहीं है, हमें सिर्फ उसको नेगेटिव से पॉजिटिव ले लेना है ना। तो अगर हमें डिटैचमेंट करनी है तो हमें कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट करनी होगी, है ना। तो ऐसे तो इसलिए देखिए भक्ति जो है ये जो भक्ति योग है, ये सबसे बढ़िया योग है।
इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, सिर्फ उसको अटैच करना है अच्छी चीज से। अगर लोगों को मैरिज करनी है, बच्चे करने हैं, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन से कीजिए, अच्छी मंदिर से कोई भक्त उठा लीजिए, या फिर कोई किसी को भक्त बना के कर लीजिए, सब चीजें अलाउड है। सिर्फ लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव तरीके से अटैच होना है अपने आप को। तो ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, इस तरीके से जो है मन को कंट्रोल किया जा सकता है ना। और कोई चीज नहीं हो सकती। आप ट्राई कर लीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करेंगे मन में और बहुत चीजें चल रही होंगी। इतना आसान नहीं है मेडिटेट करना। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग चाहे हो सकते हैं कोई इक्का दुक्का निकला है हजारों में करोड़ों में, लेकिन अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आप जो लोग भी मेडिटेट करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या आप पूरा एकाग्र होके क्या आप मेडिटेट कर रहे हो। आप पूछिए, कर मन में और कोई भी थॉट नहीं आ रहा, ऐसा मुश्किल है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रभु जी बंदर को मत देखिए, अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं और मैं बोलूं बंदर को मत देखिए, अब तो आप बंदर को ही देखेंगे। आप देखिए, मन ऐसा है, क्योंकि मन बोल रहा है बंदर को मत क्यों ना देखो, कुछ तो स्पेशल होगा, चलो ना देखते हैं, है ना। आधा पौना घंटे बाद जरूर आप अपना मुंह जो है मोड़ ही लेंगे, है ना। तो ऐसे जो है मन को बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम अच्छी जगह एंगेज कर लेंगे तो जो है मन कंट्रोल में आ जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब और आगे चलिए। माता जी आगे आ जाइए, अगला। हाँ जी। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन सीमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान बोल रहे हैं ये बात कि मन जिसका चंचल है उसके लिए असफलता बहुत असफलता है पक्की, सफलता मुश्किल है। और अगर जिसका मन कंट्रोल में है तो उसको सफलता गारंटीड है। तो कितना आसान है, अभी भगवान ने बताया, सिर्फ हम प्रैक्टिस करनी है। तो ये मन को आप देख लीजिए, ऐसा है कि जैसे अक्सर ये एग्जाम्पल दिया जाता है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि 5 घोड़े जो है हमारी इंद्रियों की तरह है, और जो उनकी जो गले में बांधी हुई रेंज होती हैं वो जो है मन की तरह है। और जो सारथी है वो इंटेलिजेंस है, और जो रथ है सोल है। तो इसको दूसरी तरीके से भी ये देख सकते हैं कि एक फैमिली में देखिए, अगर आप, मैं सोच रहा था फैमिली में देखिए कि अगर इंटेलिजेंस मतलब हस्बैंड, अगर हस्बैंड जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, तो जो मन है मतलब जो रेंज है वो जो है पावरफुल होंगी, वो कंट्रोल में रहेंगी। और फिर जो घोड़े हैं वो बच्चों की तरह आप समझ सकते हैं कि बच्चे भी जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। तो इस तरह से फैमिली जो है पूरी एक कंट्रोल में रह सकती है, अगर मन जो इंटेलिजेंस जो है मतलब जो हस्बैंड है अगर वो पावरफुल हो। और ऐसे ऐसे घर का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और ऐसे घर में जो है ये कैसे इंटेलिजेंस जो या जो हस्बैंड हैं या जो वाइफ हैं वो कैसे पावरफुल रह सकती हैं, गुरु के अंडर रह के। हाँ, अगर जो गुरु आपको बोलते हैं अगर आप वो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मन है, जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि देखिए गुरु जो है वो अपने मन से कुछ नहीं बना रहे। जो गुरु हैं वो उन्होंने जो है रियलाइज कर लिया है, और अब वो आगे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे आप देखिए एक बोर्ड पे अगर कोई टीचर वाइट पेन से लिख रहा हो, और थोड़ी दूरी पे खड़ा हो, तो बच्चों से पूछो ये क्या, मैं किस चीज से लिख रहा हूँ, तो बच्चे बोलेंगे चौक यूज कर रहे हो, है ना। तो लेकिन जो टीचर है वो बोलेगा नहीं देखो मैं पेन यूज कर रहा हूँ, करेक्ट। तो इसका मतलब, और वो इसका मतलब क्या हुआ कि जब टीचर ने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि मैं पेन यूज कर रहा हूँ, व्हाइट पेन जो लगता चौक है लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ, तो राइट इंफॉर्मेशन मिली सबको। क्यों? क्योंकि या तो वो खुद कर रहे हैं या ऊपर से उनको इंफॉर्मेशन आ रही है। तो वैसे ही जो हम भक्ति करते हैं तो हम अपना दिमाग नहीं यूज करते हैं, हम गुरु से जो है एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि गुरु ने उनके गुरु से लिया है और उनके गुरु ने उनके गुरु से लिया और उनके गुरु ने उनके गुरु से लिया है। और इस तरह से कनेक्शन चलता हुआ व्यास देव जी तक जाता है, व्यास देव जी से नारद जी तक जाता है, नारद जी से
फिर आगे कृष्ण भगवान तक जाता है, क्योंकि भगवान ने जो है नारद जी को भी ये जो पूरी गीता जो है, जो पूरा ज्ञान है वो दिया था। तो इस तरह से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं गुरु के अंडर रह के, इंस्ट्रक्शंस रह के। आगे चलिए, आगे चलिए। अब देखिए वो टॉपिक आ गया जो टॉपिक मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा था कि अर्जुन अब ये पूछ रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ओ ओ सॉरी, मैं आई थिंक वो रिसाइट करना भूल गया। 1 मिनट होल्ड कीजिए। एक मिनट। प्रभु मैं 36 वापस लाई हूँ, आपको 36 भी रिसाइट करना है? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैंने 36 को वापस लाया है, आपको 36 रिसाइट करना है? जो मेरे से मिस हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कर लेते हैं। सॉरी, हाँ। कर लेते हैं। हाँ जी। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, व्यास्यात्मान तु यतात साख्यो वाप्तुम उपायता। ये जो अभी हमने कर लिया, अब आइए 37 पे आ जाइए। अर्जुन उवाच अयथि सदयोपेतो योगच्चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्ध की प्राप्ति नहीं कर पाता। देखिए, हम कल परसों से यही डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हम लोग, कई लोग जो है शुरू करते हैं, भक्ति बहुत अच्छी लगती है, 16 माला करते हैं, कई बार तो लोग 25 माला शुरू करने लगते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे 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 धीरे 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 हम जो है, हमारी पावर फिर से कम हो जाती है। या जैसे मैंने कहा, कई और चीजें हो सकती हैं, काम का बहुत लोड आ गया तो कई बार माला छूटने लगती है। या आप किसी और घर में चले गए, मैरिड होके, जहाँ पे भक्ति करनी मुश्किल हो रही है, या किसी कंट्री और में चले गए जहाँ पे डिवोटीज की एसोसिएशन नहीं मिल रही है। कई चीजें हो सकती हैं, कई चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे योगी की क्या स्थिति है ना? आप लोग में से कोई सोचता होगा ये बात, जैसे कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं इंडिया से अमेरिका आया तो बल्कि मेरे डिजायर्स और बढ़ गए हैं। इंडिया में तो ये सब चीजें देखी नहीं थी, लेकिन अमेरिका में, जैसे सच बताता हूँ, कभी यहाँ लाइट नहीं जाती, इतनी बर्फ गिर रही है, लाइट नहीं जाती, तो दिल करता है यहीं रह लो, कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? ऐसे मन मन कहता है ना कि देखो प्रॉब्लम ही नहीं है, बाहर कितनी भी सर्दी हो, मैं तो अंदर एक जस्ट एक शर्ट में बैठा हूँ, है ना? और अगर इंडिया में बैठा होता तो कितने स्वेटर कंबल वंबल लिपेट के बैठा होता। तो मन कहता है अमेरिका ही बहुत बड़ी है ना? छोड़ो वृंदावन, क्यों जाना है वापस, है ना? तो इससे धीरे धीरे अटैचमेंट शुरू हो जाती है, कि इस संसार के साथ अटैचमेंट शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे आदमी बोलता है कि इतना तो सुख मिल रहा है ना, तो भगवान का नाम क्यों जपना है? क्योंकि देखिए, मैक्सिमम टाइम हम लोग शुरू करते हैं भगवान का नाम जपना, भगवान को सीरियस लेना, जब हमारे पे तकलीफें आती हैं, है ना? मानते हैं आप ये बात कि जब हमारी तकलीफें आती हैं, कोई किसी का कोई नुकसान हो जाता है या कुछ होता है, तो फिर भगवान को याद करते हैं। वैसे जब बिल्कुल ठीक चल रहा होता है तो बहुत ही कम लोग हैं जो पूरा टाइम भगवान को याद करते हैं। थैंक यू कर देते हैं, लेकिन भगवान को पूरा टाइम बड़ी मुश्किल होती है याद करना। लेकिन देखिए, जब तकलीफ आती है तो पूरा टाइम याद करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि या तो डिजायर्स की वजह से या किसी और चीज की वजह से जब कोई योगी पूरा काम नहीं कर पाता, तो उसकी क्या गति होती है ना? ये ऐसे हो गया, जैसे एक सन्यासी बता रहे थे, ये एक ऐसे हो गया कि कई बार जो नया भक्त शुरू होता है तो वो अपने घर बार छोड़ देता है, बोलता नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे त्याग चाहिए, मैं मंदिर जाके रहूंगा। और फिर मंदिर में जब रहने लगता है तो मंदिर में भी डिफिकल्टीज, है ना? तो अब आप देखिए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, है ना? आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ना यहाँ के लोगों को छोड़ दिया
हरे कृष्णा प्रभु, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सारे रिलेटिव्स के साथ हरे कृष्णा झगड़ा प्रभु। कर लिया कि हम आपके साथ नहीं, हम आपकी पार्टी में नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। हाँ जी, अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। आपको लास्ट 2 सेंटेंस जो भी बोले वो रिपीट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने घर बार भी छोड़ देते हैं और इमेच्योरिटी से, और कई बार हम मंदिर में आके रहने लगते हैं तो मंदिर में बड़ी डिफिकल्टीज लगने लगती हैं, इस बात पे बड़ी डिफिकल्टीज लगने लगती हैं। तो आदमी सोचता है अब क्या करे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। घर वाले जाएंगे तो घर के पास जाएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि देखो हमें छोड़ के गए थे, है ना, और मंदिर में अब रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो क्या करें, है ना। तो ऐसे ऐसे आदमी की, जो व्यक्ति की जो कंडीशन है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि उनका क्या क्या होगा। तो अब आइए आगे पे चलिए, 38 पे आइए। ये तो प्रश्न था, और देखिए अर्जुन और अपनी क्या पूछेंगे। कचिन्नो भया विभ्रस्ता चिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रातिष्ठो महाभावो विमूढ़ ब्राह्मणपति। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में भी कोई स्थान नहीं रहता। वही जो मैं आपसे बोल रहा था कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये भी छोड़ दिया और वो भी छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों का क्या, जैसे आप लोग सब जानते होंगे कि शुभारी मुनि जो थे वो बहुत ही बड़े मुनि थे और बहुत पावरफुल मुनि थे। आप लोग गूगल भी करके पढ़ सकते हैं, ये सत्य कथा है कि उनके लिए कोई भी आज के संसार में जो भी कोई हम सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है, वो उनके लिए पाना ऐसे था, चुटकी के समान था। हाँ, तो वो जो है समुद्र पानी के अंदर बैठ के जो है तपस्या कर रहे थे। पर जब उन्होंने 2 मछलियों को साथ आके चुंबन करते हुए देखा तो उनका जो मन है वो विचलित हो गया। हाँ, और इतना विचलित हो गया कि वो पानी से बाहर आए और उन्होंने एक सुंदर कुछ स्त्रियों को देखा और वो चाहते थे कि वो उनके साथ विग्रह मैरिज करें। और पर जब वो उनके पास गए, उनके पिता के पास उनका हाथ मांगने, तो उन्होंने बोला कि आप तो बहुत ही बूढ़े हो गए हो। और क्योंकि आप इतने साल जो थे पानी में तपस्या कर रहे थे तो आपका जो सारा स्किन है वो ढल गया है। आपने देखा है ना, थोड़े टाइम भी कुछ भी चीज पानी में रखी है तो देखिए कैसे रिंकल्स पड़ने लगते हैं। तो पड़ गया तो पर उनके पास इतनी शक्ति थी, उनकी जो मिस्टिक पावर है वो इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने आप को एक सुंदर आदमी बना लिया, और इतना सुंदर बना लिया है कि जितनी भी वहां पे स्त्री थी वो सब शादी करना चाहती थी, सिर्फ एक ही नहीं, सब करना चाहती थी उनसे। तो देखिए कितने पावरफुल थे। आज के हमको सुंदर बनने के लिए देखिए जिम जाना पड़ता है, फेयर एंड लवली लगाना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या की पावर से अपने आप को एक ही मिनट में जो है बूढ़े से जवान कर लिया। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो और बाद में उन्होंने ऑफ कोर्स मैरिज करी, और स्टोरी बहुत आगे जाती है, हम स्टोरी आज नहीं कर रहे हैं, पर बता रहे हैं कि बाद में एंड में अगर आप स्टोरी का कंक्लूजन पढ़ें तो वो वापस जो है वो पश्चाताप करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि शायद इसमें सुख होगा लेकिन मुझे सुख मिला नहीं। तो ये मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ऐसे लोग जो जो जिन्होंने शुरू किया, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, है ना, तो इसलिए ये स्टोरी सुनाई गई। सेम आप विश्वामित्र का भी देख लीजिए कि विश्वामित्र मुनि जो थे कितने जबरदस्त मुनि थे, लेकिन लेकिन जो मेनका थी उनकी पायल के छन छन से जो है वो उनका मन जो है वो हिल गया, और उसके बाद उन्होंने मैरिज करी ये सोच के कि शायद मुझे सुख इसमें मिलेगा, लेकिन बाद में अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उन्होंने उनको छोड़ दिया क्योंकि उसमें भी कुछ सुख नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब हम जितने भी मैरिड हैं वो सब छोड़ दें, नहीं। एक बात हो रही है कि जो सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ इसी में सुख है, वो नहीं है। पर एनीवे यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसे लोगों को क्या होगा जिन्होंने यहाँ से शुरू किया लेकिन किसी वजह से छोड़ दिया। उसी क्वेश्चन को और ज्यादा डीप में बता रहे हैं अर्जुन।
आगे देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, 30 कौन सा आ गया माता जी? हाँ जी 39 चल रहा है। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्या संशयस्य चेतना ही उपादत्यते। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान अर्जुन? हे कृष्णा, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इस पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इसे संदेह को नष्ट कर दे। तो अर्जुन आप ये पूछ रहे हैं कि भगवान आप ही मुझे बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि आपके सिवाय और मेरा कोई मदद नहीं कर सकता। तो अभी तक हमने इतना 6 चैप्टर पे आ गए, आप सब लोगों ने बहुत ही ध्यान पूर्वक भगवत गीता पढ़ी है। तो अब आप मुझे कोई जस्ट एक आंसर देगा कि वो भगवान को क्यों बोल रहे हैं कि मुझे आपसे ही सिर्फ आंसर चाहिए, मुझे और किसी से आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे ही मुझे सोल्यूशन चाहिए। क्यों बोल रहे हैं भगवान को ऐसा, कोई बताएगा? हरे कृष्णा, कोई बताएगा कि क्यों भगवान से ही सिर्फ उन्हें उत्तर चाहिए? ट्राई कीजिए। माता जी प्लीज। क्योंकि उनको पता है कि वही उनके सखा है, वही उनके परमात्मा है, उनका वो उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास है कि वही उनको अच्छी से रास्ता दिखाएंगे। वो तो ठीक है माता जी, लेकिन क्यों सिर्फ भगवान ही क्यों नहीं, कोई व्यक्ति क्यों नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। क्योंकि भगवान चैत्य गुरु हैं सबकी और सबके हृदय में विद्यमान है, और हमारे सामने एग्जाम्पल रखने के लिए अर्जुन ने सिर्फ भगवान से ही पूछा। चलिए ये भी एक आंसर ठीक है, पर और मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि और कोई क्यों नहीं? जैसे वो शायद किसी और के पास भी जा सकते थे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, बहुत इजी, आप लोगों ने ये सब पहले पढ़ा हुआ है लेकिन हो सकता है अब याद ना आ रहा हो। क्योंकि देखिए हमने एक बार, आपको याद हो, पढ़ा था कि हर इंसान के अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं। याद है? अब आपको याद आया कि हर आदमी के अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं, कोई भी नहीं बचा इस डिफेक्ट से। और वो क्या डिफेक्ट्स हैं? सबसे पहला तो देखिए ये डिफेक्ट है कि हम लोग जो है मिस्टेक करते हैं, कोई ना कोई जरूर मिस्टेक करते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं। सबसे पहली बात तो हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं। जैसे आप देखिए कि पानी का जो, आप किसी कंटेनर में, शीशे के कंटेनर में पानी ले लीजिए और आप उसके अंदर बीच में लकड़ी डाल दीजिए, पर आप किसी को दूर से बोलिए देखने के लिए तो उससे लगता है कि लकड़ी जो है टेढ़ी है ना? पर क्या लकड़ी टेढ़ी है? नहीं है, पर हमें लग रही है। ऐसे ही आप देखिए कई बार आप गाड़ी चला रहे होते हैं हाईवे पे और सामने धुआं धुआं, वो पानी पानी दिख रहा होता है ना, लेकिन क्या वो सच में पानी है? नहीं है वो पानी, पर हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, है ना। पहले लोग बोलते थे कि सूरज जो है वो छोटी सी बॉल है, लेकिन देखिए उसका साइज देखिए कितना बड़ा है ना। पहले लोग ये बोलते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। अगर आप गूगल करेंगे तो हिस्ट्री में पहले बोलते थे, सोचते थे कि वो है, लेकिन आप देखिए सब जानते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड है। तो हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो हमें गलत जो है दिखाती हैं। कई बार देखिए गाड़ी के साथ में शीशा लगा हुआ होता है ना। तो जब आप कार ड्राइव करेंगे, हर इंडियन कार में आजकल शीशा लगा हुआ है कि साइड में लिखा होता है कि शीशे के ऊपर लिखा होता है, मिरर के ऊपर, कि जो चीजें पास दिख रही हैं वो जरूरी नहीं है कि पास हो, इतनी पास हो, वो सिर्फ हमें दिख रही हैं। और मैंने आपको एक बार और एग्जांपल दिया था कि मेरे एक फ्रेंड थे, पहले वो पायलट थे, तो वो बता रहे थे कि जब प्लेन लैंड करने लगता है तो हमेशा पायलट को ये चीज सिखाई जाती है कि अपनी आंखों के ऊपर ध्यान मत देना, जो मीटर बता रहा है वो देना, क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि वो टच होने वाला है लेकिन अभी टच नहीं हुआ होता है। तो वो जो मीटर है वो एग्जैक्ट बताता है कि अब जो लैंड है, जो प्लेन है वो लैंड धरती को टच करने वाला है। तो इसलिए हम जो अपनी इंद्रियां हैं, हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हम उन पे ज्यादा विश्वास नहीं कर पा सकते हैं। पहली तो ये बात हो गई इम्परफेक्ट सेंसेस। और उससे आगे क्या लीड होता है? उससे आगे
जो चलती है वो होती है कमिट मिस्टेक्स, फिर हम उसके हिसाब से मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है कि किसी ने आपको बोला मैं आपको 10 मिनट में फोन करता हूँ, ठीक है, लेकिन 10 मिनट बाद घंटी बजी फोन की, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो फोन मैंने ही किया, हो सकता है वो फोन किसी और का आया हो, है ना, लेकिन हम सोचते हैं कि उसका था, और फोन उठाते ही बोलेंगे हाँ जी क्या हाल है, किसी का भी नाम लेके, समझे मेरा नाम लेके भक्त वत्सल, लेकिन हो सकता है वो कोई गीता माता जी हो, है ना, तो एक मिस्टेक हो गई, बड़ी मिस्टेक नहीं होगी लेकिन मिस्टेक हो गई। तो इंद्रियां जो हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं वो हमें मिस्टेक करवा देती हैं। दूसरा नंबर ये था। और तीसरा क्या है कि हम सब जो है हमारे में एक इल्यूजन भी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होता नहीं है ना। कई बार जैसे हम डिवोटीज के बीच में सोचते हैं इसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, इसने मेरे लिए वैसा बोला होगा, इसलिए ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उसने ऐसा बोला होगा ना, आप समझ रहे हैं। पर हम अपने मन में एक इल्यूजन बना के बैठ जाते हैं। तो ये हो गई, या आप सब लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। कई बार जैसे मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैं जा रहा हूँ और कोई मेरा दोस्त सामने से आ रहा है लेकिन उसने हेलो नहीं किया, तो मैं सोचता हूँ कि मैं मन में सोचने लगता हूँ कि लगता है मेरे से नाराज चल रहा है ना, मेरे से नाराज हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई। तो ये इल्यूजन है। लेकिन मैंने बाद में उससे पूछा तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं अपने ही दिमाग में खोया हुआ था, है ना। वो मुझे बता रहा था कि वो किसी चीज से बहुत डिस्टर्ब था और वो वही चीज सोच रहा था, इसके लिए वो मेरे को हेलो करना भूल गया। तो ये मन में देखिए एक इल्यूजन आ जाती है कि शायद ये मेरे लिए ऐसा सोच रहा होगा, इसलिए इसने मेरे से हेलो नहीं करी। और चौथी चीज क्या है कि हम सब में चीटिंग मेंटालिटी है। सब में चीटिंग मेंटालिटी है मतलब क्या कि हम सब जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई जो है मोटिव है ना। मानते हैं आपकी नहीं, कुछ भी कर लीजिए आप, वेदर स्पिरिचुअल या मटेरियल। अभी फिलहाल इस अवस्था में अभी हम लोग इतने प्योर नहीं हुए हैं कि हम स्पिरिचुअल सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। हम कई चीजें इसलिए भी कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में कि भगवान भी प्रसन्न हो जाए लेकिन हमें भी कुछ फायदा मिल जाए। जरूर कुछ ना कुछ तो 1% कोई ये बोले कि नहीं मेरे में तो ये नहीं है, पर 1% तो जरूर है। कोई ऐसा क्लेम कर सकता है कि नहीं मैं सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। कोई मतलब अभी हम अपनी अवस्था की बात कर रहे हैं, हम प्योर डिवोटीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे में हैं, तो इसलिए हम कोई भी किसी हरे कृष्णा चीज प्रभु। को जज कि ऐसे लोगों, ठीक है, अभी ठीक है प्रभु। इसीलिए जो है भगवान अर्जुन जो है सिर्फ भगवान से पूछ रहे हैं कि आप बताइए, क्योंकि आपने ये 4 डिफेक्ट नहीं है। आपने जैसे इला ने बताया कि आप चैत्य गुरु हैं, आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देखा है, तो आप ही हमें बताइए कि ऐसे लोगों की क्या स्थिति होगी जिन्होंने किसी भी वजह से जो है भक्ति के जो राह है उससे हट गए हैं। तो आप ही बताइए। अच्छा एक चीज है, टाइम खत्म हो गया, 1 घंटा हो गया है, मैं आगे बढ़ूं या आज यहीं रोक दूं, जैसा आप बोलें। कर सकते हैं प्रभु थोड़ी देर और, मुझे अरे नहीं पता। एक ही और कर लेता हूँ कि थोड़ा हाँ लिंक कीजिए बना ना। रहे, कि क्योंकि सब सोच रहे होंगे भगवान क्या बोलने वाले हैं, जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो, एक्सप्लेनेशन बहुत हो गई, जल्दी बोलो। तो मैं एक और 40 कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा वो मिल जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। और बाकी जो है हम 41 और 42 और भी बहुत सुंदर है, इसी के बारे में भगवान और बोलेंगे, तो हम अगले हफ्ते सुनेंगे। अब देखिए 40 में भगवान क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाचा पार्थ नैवहं नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परम लोक में ही विनाश होता है, नहीं होता, मतलब ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाले कभी बुराई से पराजित नहीं होते। देखिए, तो मतलब ये हुआ कि कितनी हमें एक होप मिल गई कि हम अगर इस राह से किसी भी वजह से भटक भी जाएं शुरू करके, तो हमारा भी कभी भी पतन नहीं होगा। मतलब क्या कि हमें कोई भी हमें लोअर बॉडी नहीं मिलेगी। ये एक बड़ी बात है कि हमें लोअर बॉडी नहीं मिलेगी। जैसे मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था रेस्टोरेंट में,
वो एक मैक्सिकन लेडी है, तो मैं उनको बता रहा था कि उन्होंने थोड़े कम कपड़े पहने हुए थे, तो ये अमेरिकन है, चलता है, तो मैं उनको बता रहा था कि माता जी कोशिश कीजिए कि थोड़ा और पहन लीजिए, तो नहीं तो ऐसे शास्त्र बोलते हैं कि आप पेड़ बन जाएंगे। तो मैं ऐसे हंस रहा था उनके साथ तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पेड़ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो पेड़ भी अगर मैं बन गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो मेरे से पूरी डिस्कस करने लग गई कि वैसे मैं सोच रही हूँ बैम्बू का पेड़ बनूं या ये पेड़ बनूं। तो मुझे बहुत हंसी आई। तो मैंने बोला आप भी माता जी कैसी बातें करते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि देखिए आप पेड़ बनना चाहती हैं, लेकिन जब बर्फ गिरेगी तब क्या करेंगे आप। ये तो आपको लग रहा है ना कि पेड़ को फील नहीं होता, लेकिन आप पेड़ से जाके पूछिए कितना फील होता है कि जब बर्फ गिरेगी तो क्या करेंगे, स्वेटर पहनने को नहीं होगा, और अमेरिका में तो बहुत बर्फ गिरती है। और चलिए मान लीजिए आपने बर्फ को भी टॉलरेट कर लिया, लेकिन कल आपको कोई हैंडीक्राफ्ट की कोई चीज बनानी होगी तो वो आके आपको काट देंगे, और जब आपको काटेंगे तो कैसा लगेगा, मशीन चलती है ना डर, तो सोचिए धीरे 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 कटेंगे तो क्या मजा आएगा आपको। तब वो डर गई एक्चुअली, तब उनको लगा कि अरे ये तो मैं तो गलत कह रही हूँ। तो यहाँ पे भगवान जो है वो ये कह रहे हैं कि जो भी भक्ति करता है क्यों ना थोड़ी भक्ति करे, है ना, उसका जो है नाश नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि आपने जितनी भक्ति करी, अगला जन्म आपको फिर मनुष्य का मिलेगा जहां से आप फिर वही भक्ति करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल राधेश्याम प्रभु जी हैं पूना में, बहुत फेमस स्पीकर हैं, वो ये बात हमेशा बोलते हैं कि वो IIT गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पर वो ये बोल रहे थे कि जब ये जीवन खत्म हो जाएगा, ऑफ कोर्स वो तो भगवत धाम जाएंगे, पर वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि समझिए उनसे पूरा नहीं होता किसी वजह से, तो जब उनका जीवन खत्म हो जाएगा, तो जब अगला जीवन होगा, जब मनुष्य बनेंगे, तो बचपन से ही IIT नहीं होंगे वो। ऐसा नहीं कि वो जब मदर की वूम से निकलेंगे तो IIT का सर्टिफिकेट लेके निकलेंगे। फिर से सारा कुछ ABCDEFG सारा करना पड़ेगा, और जो सारा जितनी भी आपको पोएम्स हैं याद करनी पड़ेंगी, और बहुत मुश्किल मैथ, सारा ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम सारा कुछ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं जो भक्ति करता है उसको जहां पे उसने छोड़ा वहीं से उसको शुरुआत करने का मौका मिलेगा। जैसे देखिए ये मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि अगर आपने एग्जाम में, जैसे 10th के एग्जाम में आपने समझे 4 एग्जाम पास कर लिए लेकिन 2 एग्जाम पास नहीं करे, तो मेरे समय में तो AT-KT होता था, पता नहीं आजकल है कि नहीं है, कि 2 कंपार्टमेंट जिसको बोलते थे कि कंपार्टमेंट आ गई, 2 एग्जाम रह गए, और उसके बाद आपको 10th में ऐसे आगे बढ़ने दिया जाता था, है ना। लेकिन 2 जो रह गई तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, करेक्ट। पर यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भक्ति करता है उसकी लाइफ वहीं से शुरू होती है जहां से उसने छोड़ा था। मतलब कि आपने जितना अपनी चेतना को बढ़ा लिया है, उसी चेतना से आगे फिर आपको बढ़ने का मौका मिलेगा। ये नहीं कि फिर से आपको फिर से सारी भक्ति करनी पड़ेगी, जहां तक आपने भक्ति करी है उससे आगे का चांस मिलेगा। तो देखिए कितना भगवान जो है एक होप दे रहे हैं कि थोड़ा टाइम भी अगर हम भक्ति करें और किसी वजह से भी रह जाए तो हमें अगला चांस जो है फिर मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है ना। ये शायद हमें समझ ना आए, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि हमें अपने कर्मों की वजह से कोई लोअर बर्थ नहीं मिलेगा, हमें डॉग नहीं बनना पड़ेगा, कैट नहीं बनना पड़ेगा, है ना। और बिलीव कीजिए, जैसे मैंने कहा कि हमें कई बार देख के लगता है कि कितना सुंदर कुत्ता है, इतनी आंखें, बड़े बड़े बाल हैं, है ना, और गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन वो कुत्ते से पूछे कि उसको खुद की कितनी तकलीफें हैं, है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारा टाइम सिर्फ भो भो करना, हम लोग समझ भी नहीं पाते कितना मुश्किल है। तो इसलिए भगवान ये पूरी गारंटी दे रहे हैं कि हमें अगला जन्म जो है लोअर लाइफ नहीं मिलेगी। तो आज हम यही रुकेंगे और अगले में जरूर आइएगा आप लोग सब, क्योंकि अगला जो है भगवान और इसके बारे में बताएंगे। कि देखिए मैं आपको सिर्फ पढ़ देता हूँ कि द अनसक्सेसफुल योगी, 41 की बात कर रहा हूँ, जो हम अगले हफ्ते करेंगे और डीप में जाएंगे। द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर many years enjoy on the planets, मतलब वो जो है देवी देवता बनेंगे। तो देखिए देवी देवता क्योंकि देखिए भगवान कितने प्यार वाले हैं। सोचिए भगवान कितना हमें प्यार करते हैं कि वो देखते हैं कि भक्ति कर रहे हो लेकिन अभी भी मन में कुछ कामनाएं हैं, अभी भी कुछ डिजायर्स रह गए,
तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, ठीक है, तुम्हारी डिजायर्स है ना, तो मैं तुम्हारे को वो भी पूरा करने का चांस देता हूँ, तो तुम्हें अगले जन्म में हेवनली प्लैनेट्स में मिलेगा जगह। हाँ, और उसके बाद फिर वापस इसी जन्म पे आ जाओगे अपने खत्म करके, और फिर भक्ति करोगे, और आगे फिर और दूसरे लोगों को क्या बताते हैं, या तो किसी ब्राह्मण फैमिली में पैदा होगे। तो इसके बारे में हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे कि कैसे भगवान जो है हमारी कामनाएं पूरी करते हैं, और कैसे अगला जीवन फिर मिलता है, हमें अगला जीवन मिलता है। और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये क्लास सुनने के बाद जो अगला हम करेंगे उससे आप लोग इतने जिसको कहते हैं पावरफुल बन जाएंगे, इंटेलिजेंट बन जाएंगे, कि आप किसी को भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसने कितनी भक्ति करी है, इसने क्या किया होगा जो इसे ऐसा हुआ, इसने क्या किया होगा जो इसको ये जन्म मिला होगा। आप देखेंगे, जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि कई बार बड़े अमीर घर में पैदा होते हैं, मारवाड़ियों के घर में पैदा होते हैं, है ना। तो क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये हम अगले हफ्ते करेंगे जब भगवान हमें आगे बताएंगे। तो आज का हम यहीं रोक देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कमेंट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छा क्लास था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आपने बात बताई मन को माता जी, कंट्रोल, क्योंकि वर्ड्स बहुत अच्छा था, कई बार वर्ड्स बहुत बहुत डिफिकल्ट आ जाता है तो बड़ा हमें मुश्किल होती है, लेकिन अब जो टॉपिक चलेगा अगले हफ्ते भी आप लोगों को मजा आ जाएगा, 1 मिनट भी छोड़ने का दिल नहीं करेगा कि और चले जाएगी और चलते जाएगी। भगवान आगे 2-3 में इतना बढ़िया समझाएंगे कि बस मजा आ जाएगा। क्योंकि हम सबकी लाइफ का प्रॉब्लम है, राइट। सबको पता है कि मन कितना ही मुश्किल है कंट्रोल करना। तो वही बात जब अर्जुन पूछ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्जुन ने हमारे लिए ही पूछा और हमारे लिए ही भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और पूछिए प्रभु जी को। लगता नहीं है प्रभु आज क्वेश्चन है, क्योंकि आज का टॉपिक में अभी सारे और सोचेंगे, क्योंकि मन की बात हुई तो एवरीबॉडी कैन रिलेट टू दैट टॉपिक, बट फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम हो। कोई बात नहीं, अगले शनिवार मिलेंगे और हो सकता है तब आपके मन में बहुत क्वेश्चंस आए। ठीक है, चलिए 3 बार हरे कृष्णा जप करके आज का यहीं पे प्रोग्राम खत्म करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भगवान की जय, भगवद जय। गीता की जय जय, सभी उपस्थित भक्तों की बढ़िया बढ़िया। कौन है ये? ये मेरी कजिन, आनंद की कजिन है कृष्णा, उनकी बेटी है विजया, और वो बहुत विजया को बहुत ही बहुत अच्छा बढ़िया। लगता है। विजया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा लगा, आप आते रहना, ठीक है, एवरी वीक। चलिए माता जी, हरे कृष्णा है पूरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा भगवद गीता की जय, जय जय जय। भक्तवत्सल प्रभु की जय। थैंक यू आप सभी का तहे दिल से ज्वाइन करने के लिए। अब मुझे पता है कि आप बहुत सारे हैं जो कहीं बिजी है, कहीं गैदरिंग में है, ड्राइव कर रहे हैं, कोई कुकिंग कर रहे हैं, कुछ और है, फिर भी ज्वाइन करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे 9 बजे। आप याद रखिएगा, यूएस टाइम में 9 बजे चालू होता है और इंडिया टाइम में 7:30, राइट, 7:30 को चालू होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। मिलते हैं कल अगले सैटरडे को। हरे कृष्णा।